नमस्कार, कर्नाला टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं वर्षा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। विधायक विवेक पाटिल की पहल से मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के साथ हुई बीएमटीसी कामगारों की बैठक। पीड़ित कामगारों के वारिसों को व्यवसाय के लिए व्यापार केंद्र वितरित करने की मुख्यमंत्री ने की बात। नगराध्यक्ष संदीप पाटिल की पहल से पनवेल सीतपाड़ा मोहल्ला में बिठाए गए पेवर ब्लॉक। और दर्शकों के मनोरंजन के लिए जल्द ही आ रही है मराठी फिल्म छबू पड़ाली सासरला। अंधेरी स्थित स्टार हाउस सिनेमा घर में हुआ फिल्म का ट्रायल शो। खांदा कॉलोनी हाईवे पर हो रही ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए शेका पक्ष पूर्व नगर सेवक शिवाजी थोरवे ने खांदा कॉलोनी हाईवे पर और एक फ्लाईओवर बनाने की मांग की है, ताकि खांदेश्वर रेलवे स्टेशन जाने वाले वाहन चालकों तथा यात्रियों को परेशानी न हो। बृहस्पतिवार को शिवाजी थोरवे ने फ्लाईओवर की मांग को लेकर हस्ताक्षर मुहिम शुरू कर दी है। कलम्बोली सर्कल से लेकर पंचमुखी हनुमान मंदिर तक ट्रैफिक जाम होना आम बात हो गई है। हालांकि यहां से भारी वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी तो लगा दी गई है, मगर यातायात के सभी नियमों को साक पर रखकर भारी वाहन धारक इसी रास्ते से गुजरते हैं। नतीजा ट्रैफिक जाम की समस्या और सड़क दुर्घटनाएं। खास करके खांदा कॉलोनी के मुहाने सिग्नल होने के बावजूद भी यहां पर कई सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अतः इस हाईवे पर खांदा कॉलोनी से लेकर थाना नाका तक जो फ्लाईओवर बनाया गया है, उसे जोड़ने वाला एक और फ्लाईओवर बनाया जाए, ऐसी मांग स्थानीय जनता कर रही है। खांदेश्वर रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले वाहन धारक तथा राह चलते नागरिकों को इस फ्लाईओवर की वजह से सहूलियत हो सकती है और सड़क दुर्घटनाओं पर भी काबू पाया जा सकता है। लिहाजा शेतकरी कामगार पक्ष के पूर्व पार्षद शिवाजी थोरवे ने इस फ्लाईओवर की मांग को लेकर कड़े रुख अपनाए हैं। उन्होंने कई बार सार्वजनिक निर्माण विभाग से इस मांग को लेकर पत्र व्यवहार किया, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग आंखों पर चादर ओढ़े सो रहा है। सोए हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग को जगाने के लिए शिवाजी थोरवे की अगुवाई में बृहस्पतिवार से स्वाक्षरी मुहिम चलाई जा रही है। हालांकि यहाँ के नागरिक भी यह मांग कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर फ्लाईओवर बना दिया जाए तो खांदा कॉलोनी से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले नागरिकों को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जल्द ही दर्शकों के लिए पनवेल के प्रख्यात उद्योजक मंगेश ठाणगे छबू पड़ाली सासरला यह मराठी फिल्म लेके आ रहे हैं। इस फिल्म का ट्रायल शो बुधवार को अंधेरे स्थित स्टार हाउस सिनेमा घर में आयोजित किया गया था, जहां फिल्म की पूरी स्टार कास्ट उपस्थित थी। आइए नजर डालते हैं फिल्म के ट्रायल शो पर। फिल्म निर्माण में कदम रखने वाले प्रख्यात उद्योजक मंगेश ठाणगे की पहली मराठी फिल्म छबू पड़ाली सासरला का ट्रायल शो बुधवार को अंधेरी 4 बंगला स्थित स्टार हाउस सिनेमा घर में आयोजित किया गया था। इस ट्रायल शो के लिए अभिनेता अशोक शिंदे, अभिनेत्री मैथिली जावकर, फिल्म के निर्माता मंगेश ठाणगे, सह निर्माता प्रसाद ठाणगे आदि सहित फिल्म के तंत्र विशेषज्ञ उपस्थित थे। कॉमेडी अभिनेता स्वर्गीय दादा कोंडके को अपना गुरु मानने वाले मंगेश ठाणगे ने इस पहली कलाकृति को दादा कोंडके की स्मृति में समर्पित कर दिया है। ऍक्च्युली काय आहे, चित्रपटात प्रदान करण्याचा मी दादा कोंडके ट्रस्टी आहे आणि दादा कोंडके माझे गुरु आहेत. त्याच्यामुळे दादा गेल्यानंतर अनेक दिवस आमच्या ट्रस्टींच्या मध्ये चर्चा चाललेली की दादांच्या नंतर तुम्ही या पिक्चर क्षेत्रामध्ये या, पण मी दादांची आठवण म्हणून ह्या फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये पदार्पण केलेलं आहे. पहिला चित्रपट हा आणि अतिशय सुंदर चित्रपट आहे आणि करमणूक चित्रपट आहे. जसा तुम्ही बॉम्बे टू गोवा बघितलात, तुम्हाला फुल टू धमाल आहे, तसा हा मराठीमधला पहिलाच चित्रपट आहे का पूर्ण कॉमेडी पिक्चर आहे. हो 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 एकत्र एवढे सगळे लोक कव्हर करण्यासाठी तसा आम्हाला भरपूर मेहनत घ्यावी लागली. एवढं इझी नव्हतं. कुमार शानूंचं टायमिंग, अजय अतुलचं गाणी आहे, ज्यामध्ये साद्रा सरगमचं आहे, वैशाली सामंत आहे, वैशाली माडे आहे, अवधूत गुप्ते आहेत, भरपूर ज्यामध्ये दिलेले आहे गाणी वगैरे. आणखीन याच्यामध्ये अशोक पत्कींनी संगीत केलेलं आहे आणि चित्रपट इतका अतिशय सुंदर झालेला आहे. ज्या वेळेला चित्रपट पडद्यावरती प्रेक्षक बघायला येतील तेव्हा ते आनंद घेतील या चित्रपटाचा. पुढचा प्रोजेक्ट आता माझा आणखीन एक सातबारा कसा बदलला हा एक चित्रपट आता तयार आहे. तो सुद्धा मी ह्या गणपतीच्या पिरियडमध्ये लावायचा प्रयत्न करतोय. अजून याच्यानंतर अनेक चित्रपट बनवण्याचं प्लॅनिंग आहे. स्थानिक कलाकारांसाठीच प्रयत्न करतोय आपण आणि याच्या पुढे आणखीन आपल्याकडे कलाकार आहेत, त्यांना नक्कीच वाव देऊ आपण पुढच्या चित्रपटामध्ये. दर्शकों का केवल मनोरंजन हो और सिनेमाघर में आए दर्शक अपने जीवन की तकलीफों को भूल जाएं, इस उद्देश्य से इस फिल्म का निर्माण किया गया है, ऐसी जानकारी निर्माता मंगेश ठाणगे ने दी।
इस फिल्म में अशोक शिंदे और मैथिली जावकर के साथ साथ दीपक शिर्के, विजय चौहान, अतुल परचुरे, प्रसाद ओक, विजू खोटे, विजय पाटकर, सविता मालपेकर, संजीवनी जाधव आदि ने भी महत्वपूर्ण किरदार अदा किए हैं। मोठे 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 तुकडे करतलू आणि किमा करून काटलू हरा बरबरा वाघ ओरडू नका. अगं तो तुला शिव्या देतोय. तो शिव्या देत नाही. तुला कसं कळलं? मला त्यांची भाषा येते. कशी? ते तुम्हाला मी नंतर सांगेन. पकडलू पकडलू देखण्याला पकडलू दोघांचा मी किमा करून काटलू. आणतलू मला काय दाखवायला आणतलू घुसडतलू. कोणाला बोलू नका. कर्या वाघाचं न काय मग ते लाल कसं? वाघाने नेल पॉलिश लावला होता. इस फिल्म को अशोक पत्की ने संगीत दिया है तो कुमार सानू, अवधूत गुप्ते, अजय गोगावले, स्वप्निल बांदोड़कर, साधना सरगम, वैशाली सामंत और वैशाली माड़े आदि दिग्गज गायकों ने फिल्म के गानों को अपनी आवाजें दी हैं। इस अवसर पर हमारे प्रतिनिधि हरीश मोकल ने फिल्म के कलाकार अशोक शिंदे, मैथिली जावकर, निर्माता मंगेश ठाणगे और सह निर्माता प्रकाश ठाणगे आदि से बात की और जाननी चाहिए इस फिल्म के बारे में उनकी प्रतिक्रिया। काय गोष्ट आहे की हा चित्रपट प्रेक्षकांनी पाहावा? एक चांगली फिल्म अशी जी आपण म्हणतो की कुठली फिल्मी नेहमी असं माझं एक म्हणणं असतं की मास ऑडियन्स किंवा क्लास ऑडियन्स असं मी मानत नाही. याचं कारण कुठलीही फिल्म चांगली असते ती दोन्ही ज्या प्रकारचे प्रेक्षक आहेत ते बघतात. म्हणजे खालचा वर्ग, वरचा, गावातला, सिटीतला असा काही प्रेक्षक नसतो. फिल्म चांगली असेल तर लोक बघतात. त्या फिल्मचं स्क्रीन प्ले हा हिरो आहे बेसिकली. मग कथा खूप उत्तम आहे. याच्यात एंटरटेनिंग प्रकार बराच आहे. म्हणजे गाणी चांगली आहेत, वेगवेगळे चेहरे, जे फेमस चेहरे आहेत जे लोकांना आकर्षित करतात. नंतर कुठेही असं बोर चित्रपट होत नाही. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी काहीतरी सिक्वेन्स घडतो, त्याच्या पुढचा सिक्वेन्स काय आहे, त्याच्या पुढचा अशी क्युरिओसिटी त्याच्यामध्ये राहते. अशी एक कमर्शियल चांगली फिल्म जी लोकांनी या धकाधकीच्या जीवनामध्ये टेन्शन बाजूला ठेवून पाहावी अशी एक फिल्म झालेली आहे. बरेच प्रसंग घडले पण तो जो एक फाईट सिक्वेन्स आमचा असतो या चित्रपटामध्ये, एकदा रात्री आम्ही करत होतो तर त्यावेळेला यातली जी नायिका आहे मैथिली जावकर, ती फाईट सिक्वेन्स करत असताना तो एक पडण्याचा सिक्वेन्स आहे. त्यावेळेला एक सेकंदवर असं टेन्शन वाटलं होतं की आता खरीच ती मुमेंट ती पडणार. आणि त्यावेळेला तो पटकन दिला गेलेला हात आणि सगळ्यांची धावपळ झाली, ती एक लक्षात राहण्यासारखी गोष्ट आहे. कारण प्रयत्न असा केलाय की या सिनेमातनं एक निखळ मनोरंजन आपण ज्याला म्हणतो ते लोकांसमोर यावं. यातनं कुठलाही काही संदेश द्यायचा नाहीये किंवा कोणत्याही राजकीय किंवा सामाजिक प्रश्नावरती कोणतंही भाष्य केलेलं नाहीये. कारण आजकालचं जीवन इतकं धकाधकीचं, इतकं स्ट्रेसफुल आहे की लोक जेव्हा तिकीट काढून म्हणजे खिशातनं पैसे घालून जेव्हा थिएटरमध्ये येतात तेव्हा त्यांना आता निखळ करमणूक हवी आहे. त्यांना कोणत्याही प्रश्नांवरती काही प्रॉब्लेमवरती चर्चा नकोय. तर ही फिल्म अशी आहे ना की यात कॉमेडी पण आहे, डान्सेस पण आहेत, थोडे फाईट्स पण आहेत. अशी आपण ज्याला म्हणतो ना एक मसाला चित्रपट, 100% एंटरटेनिंग फिल्म देण्याचा प्रेक्षकांना प्रयत्न केलेला आहे. कुल मिला के छबू पड़ाली सासरला यह फिल्म एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज मानी जा सकती है. तर वाचव तुझ्या बायकोला. ए हलू नको, चिरून टाकेन. चले चल का रणजित, पुढे येऊ नको. कोणी हलू नका. लग्न करते त्याच्याशी तू. मी बघतो. अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि रिलीज के बाद दर्शक इस फिल्म को कितना पसंद करते हैं. कैमरा पर्सन विजय खुटले के साथ करनाला टीवी के लिए हरीश मोकल की रिपोर्ट.
क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को एपीएमसी मार्केट में कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा निकाला। तो आइए जानते हैं इन व्यापारियों की क्या मांगे थी। 9 अगस्त यानी क्रांति दिवस के अवसर पर वाशी एपीएमसी मार्केट में कार्यरत कर्मचारियों ने महानगर कामगार परिषद के साथ मिलकर मोर्चा का आयोजन किया था, जिसमें एपीएमसी मार्केट व्यापारियों के पास काम करने वाले कर्मचारी तथा लेबर शामिल हुए थे। उनकी मांगे थी कि जिस प्रकार एपीएमसी मार्केट में कार्यरत माथाड़ी कामगारों को सरकार द्वारा मकान दिए गए हैं, ठीक उसी प्रकार एपीएमसी में कार्यरत कर्मचारियों को भी मकान मुहैया कराए जाने चाहिए, क्योंकि माथाड़ी कामगारों के साथ वो भी वर्षों से एपीएमसी मार्केट में काम कर रहे हैं, तो भला उनके साथ मतभेद क्यों? घरों के साथ साथ उचित बेसिक सैलरी दिलाने की मांग भी यह कामगार कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि महंगाई महिषासुर की तरह मुंह खोले नजर आ रही है और देखा यह जा रहा है कि मध्यम वर्गीय लोग अपने आप को तकलीफों के भंवर में फंसा महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जनता सरकार को बार बार अपनी परेशानियों से अवगत करा रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि सरकार मध्यम वर्गीय लोगों के परेशानियों का क्या हल निकालती है। कैमरा पर्सन मनोज चौहान के साथ करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। पनवेल स्थित पाड़ा मोहल्ला की जनता ने मोहल्ले में पेवर ब्लॉक लगाने की मांग कुछ दिन पहले नगराध्यक्ष संदीप पाटिल से की थी, जिसके मुताबिक संदीप पाटिल ने अपने वादे के अनुसार मोहल्ले में पेवर ब्लॉक बिठा दिए। संदीप पाटिल द्वारा की गई पहल की यहां के स्थानीय लोगों ने सराहना की। सत्ता की कमान संभालने के बाद नगराध्यक्ष संदीप पाटिल ने धड़ल्ले से विकास कार्यों को अंजाम देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पनवेल की जनता उन्हें धन्यवाद दे रही है। हाल ही में पनवेल नगरपालिका से सटे पाड़ा मोहल्ला की जनता ने मोहल्ले में पेवर ब्लॉक बिठाने की मांग संदीप पाटिल से की थी, जिसके मुताबिक पेवर ब्लॉक बिठाने का काम बुधवार को पूरा हुआ। इस काम का जायजा लेने के लिए नगराध्यक्ष संदीप पाटिल ने पाड़ा मोहल्ला का दौरा किया, जहां नगर सेवक सुनील बहिरा, नगर सेविका सिद्दीका पुंजानी, शेकापश के विभागीय सचिव फकुबाई मुकादम, पूर्व नगर सेवक खालिद पिट्टू, सत्तार मामू, प्रमोद भात्रे, इब्राहिम भाई मेटकर आदि गणमान्य सहित स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने नगराध्यक्ष संदीप पाटिल को धन्यवाद दिए। आपण बघितलं असेल गेले 2.5 वर्ष गेले सेशन मध्ये 2.5 वर्ष प्रशांत ठाकूर नगराध्यक्ष असताना मोहल्ल्यामध्ये कुठलाही असा प्रकारचं काम झालेलं नाही आणि आमचे कार्यदर्शक संदीपभाई पाटील हे 2.5 महिने नगराध्यक्ष पद भासल्यानंतर ताबडतोब मोहल्ल्यामध्ये शेतकरी कामगार पक्षाचे कार्यकर्त्यांच्या मागणीवर आणि इकडच्या रहिवाशांच्या मागणीवर ताबडतोब फ्लेवर ब्लॉक लावून त्यांनी दिलं आहे आणि त्यासाठी आमचे पाड़ा मोहल्ल्याचे रहिवासी त्यांचा आभार व्यक्त करत। पाड़ा मोहल्ले में आज जो फ्लेवर ब्लॉक का काम हुआ, वो काम होने से आज पाड़ा मोहल्ला के जो रहवासी है, जो हमारे मतदार है, उनके चेहरे पे कुछ एक अलग ही खुशी का माहौल है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि माननीय जो नगर अध्यक्ष संदीप पाटिल साहब है, उन्होंने हमारा काम जो इतना जल्दी में करके दिए है, पहला तो उनका अभिनंदन करते हैं। इस दौरान संदीप पाटिल ने अपना मनोगत व्यक्त किया। 10-15 दिवसापूर्वीच इथले सर्व पाड़ा मोहल्ल्यातले कार्यकर्त्यांचे फकुमामा पुंजानी मॅडम वगैरे माझ्याकडे आले आणि अशाच्या पद्धतीची काही कामं आहेत ती राहिलेली त्यांनी विनंती केली। त्याला मी शब्द दिला होता की रमजान चालू होण्यापूर्वी तुमच्या इथले पेवर ब्लॉक बसवले जातील आणि रमजान चालू झाल्याच्या 2 दिवसामध्ये हे संपूर्ण पेवर ब्लॉक बसवले गेले आहेत। त्यांनी सांगताना एक उदाहरण दिलं की तुम्ही सुनील बैरा यांचे संपूर्ण तट्टा गावात पेवर ब्लॉक बसवले गेले, धाकटा खांदा मोठा खांदा गावामध्ये बसवले गेले, अच्युत मनोरे यांच्या वादामध्ये जो अर्धा पनवेल शहर तुम्ही आपल्या पेवर ब्लॉक बसवून झालेले आहेत, तर आमच्या देखील येतं करा। मी त्यांना सांगू इच्छितो आणि या निमित्ताने रमजानच्या देखील त्यांना शुभेच्छा देत असताना इथल्या ज्या पद्धतीने पाड़ा मोहल्ल्यातले पेवर ब्लॉक बसवलेले असतील तसे अजूनही कुठल्या जर काही गल्ल्या जर कोणी जर तयार केली मोहल्ल्यातले असतील तर त्या देखील आम्ही बसवण्याचं तुम्हाला आश्वासन देऊ इच्छितो। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। आप कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहिए करनाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर, स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, एनपीएचे प्रमाण 6.19%, मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज। दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस
5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट. कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध. त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर. बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना. दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक. त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील. माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद. तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा. आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल. आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363. जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्चून कार्स प्राइवेट लिमिटेड. अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्चून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर. हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियस, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डाइको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉर और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार. वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है. फॉर्चून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस. तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास. आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्चून कार्स का यही है इरादा. डी मार्ट डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी मार्ट. परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी मार्ट. डी मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गार्मेंट सुद्धा. डी मार्ट कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी. डी मार्ट दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत. सकाळी 10 ते रात्री 10 अखंड विनम्र सेवा फक्त डी मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये. आमचा पत्ता डी मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर, सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली. डी मार्ट. आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा. संपर्क नंबर 9167307580, म्हणजेच 9167307580. आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे. डी मार्ट. जनहिताचा निर्वाळा दैनिक कर्नाळा. पनवेल, रायगड आणि नवी मुंबईसह आसपासच्या घडामोडींचा वेध घेणारं आपल्या हक्काचं व्यासपीठ दैनिक कर्नाळा. कला, क्रीडा, समाजकारण, राजकारण, अपराध जगत इत्यादी क्षेत्रातील ताज्या घटनांचं प्रतिबिंब दैनिक कर्नाळा.
आपल्या भावभावनांचं दर्पण आणि आपल्या हक्काचा आवाज दैनिक कर्नाळा. वाशी पुलिस थाने में एक फिरियादी ने अपनी वाहन चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस तहकीकात में कुछ अलग ही मामला सामने आया, जिसकी वजह से पुलिस हैरान हो गई. आखिर क्या है पूरा माजरा, देखते हैं खबर के जरिए. एक 65 वर्षीय टैक्सी चालक ने अपनी टैक्सी चोरी होने की शिकायत वाशी पुलिस थाने में दर्ज कराई थी. फरियादी मोहम्मद रफीक फैजल उल शेख ने अपनी शिकायत में कहा है कि वो जब मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे उसी वक्त उनकी टैक्सी चोरी हो गई. मोहम्मद ने जो बयान लिखवाया है उसे पुलिस ने दर्ज करवा लिया, लेकिन वाशी पुलिस तब अचंभित रह गई जब उन्हें पता चला कि टैक्सी चोर कोई और नहीं बल्कि शिकायतकर्ता ही है. जी हां, मोहम्मद रफीक फैजल उल शेख नामक यह फरियादी ही अब आरोपी के कटघरे में खड़ा हो गया है. नवी मुंबई पुलिस ने उसे एक टैक्सी का नंबर बदलते रंगे हाथ पकड़ा था. अपने आप को फरियादी बताने वाले आरोपी मोहम्मद रफीक फैजल शेख को नवी मुंबई पुलिस थाने ले गई और तहकीकात की तब पता चला कि मोहम्मद पुराना कार चोर है. इससे पहले भी उसने एक नहीं बल्कि 23 चोरियों को अंजाम दिया है और ये सभी गाड़ियां पुलिस ने बरामद कर ली हैं. आरोपी के विषय में हमारे प्रतिनिधि से वाशी पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक रमेश मोरे ने बात की और बताया कि मोहम्मद रफीक फैजल शेख ने किस तरह से अपनी कारगुजारियों को अंजाम दिया. 65 वर्षीय व्यक्ति को हिरासत में रखा गया, कुल मिलाकर मामला क्या है? ये इसका नाम है मोहम्मद रफीक फैजल शेख. ये महाकाली के उस अंधेरी का रहने वाला है. ये शागिर्द टैक्सी और गाड़ियों का चोर है. 2009 में इसे एक ही दिन में 23 गाड़ियाँ रिकवर हुई है और 10/6/2011 को इसने एक इजी कैब करके जो टैक्सी सर्विस है उसकी ये टैक्सी वो चला रहे थे और उन्होंने ऐसा ये किया कि वो नमाज पढ़ने गए तभी किसी ने चुरा के लेके गए. हालांकि ये बाद में ऐसा मालूम पड़ा इन्वेस्टिगेशन में कि इसी ने ये झूठी फरियाद यहाँ पर दी थी और टैक्सी इसी के कब्जे में थी. तो बाकायदा हमने ट्रांसफ़र वारंट से उसे आर्थर रोड जेल से ताबे में लिया है और अभी वो हमारे हिरासत में 7 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है. उसे आगे की तहकीकात हमारी जारी है. सर एक बात जानना चाहेंगे कि क्या मंशा थी जो चोरी करके आपने जैसा बताया कि उसने नंबर प्लेट बदली करते वक्त पकड़ा गया, उसकी मंशा क्या थी, क्या करना चाहता था उस गाड़ी के साथ? ये पुराने जैसे ये गाड़ी चोरी की गाड़ी खरीदने वाले जो इंसान है, जो आरोपी है, उनके एक जैसा ही ये इसका काम होता था. इसको जैसे लास्ट 2009 में 23 गाड़ियाँ उससे बरामद हुई है, वैसे वो चोरी की गाड़ी खरीदता था और बेचता था. अब आप ही सोच सकते हैं कि 65 वर्षीय व्यक्ति जिसकी आधे से ज्यादा जिंदगी बीत चुकी हो वो चोरी के कारनामों को अंजाम दे तो उसे क्या कहे. बहरहाल आरोपी से नवी मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है. कैमरा पर्सन मनोज चौहान के साथ कर्नाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट. दूसरे के अंगीठी पर रोटियां सेकने वाले विधायक प्रशांत ठाकुर इस बार भी पीछे नहीं रहे. शैक्षणिक शुल्क नियमन बिल पारित करने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा डिंडोरा पीटना प्रशांत ठाकुर ने शुरू किया. किसी और की जुबानी अपनी पीठ खुद ही थपथपाने वाले प्रशांत ठाकुर ने अपनी ही समाचार पत्रिका राम प्रहर के माध्यम से कुछ लोगों के बयानों को छपवाकर यह आभास निर्माण करने का प्रयास किया कि जनता उनके कार्य को कितनी प्रशंसा कर रही है, जबकि हकीकत हम आपको बता दें कि क्या है. राज्य में शिक्षा माफियाओं की मनमानी से अभिभावक परेशान हैं. शिक्षा माफिया अपनी जेबें भरने के लिए केवल अभिभावकों के ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों के जीवन के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं. उनकी इसी मनमानी के खिलाफ समूचे राज्य में अभिभावकों ने आंदोलन भी किए और इन आंदोलनों की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी. शिक्षा विशेषज्ञ और अभिभावकों ने तमिलनाडु की तर्ज पर शिक्षा शुल्क नियंत्रण कानून बनाने की मांग सरकार से की थी, जिसके मुताबिक 3 अगस्त 2011 को विधानसभा में शैक्षणिक शुल्क नियमन विधेयक पारित किया गया. हालांकि इस विधेयक पर चर्चा हुई तब इस चर्चा में सभी राजनीतिक दलों के विधायक शामिल हुए थे. प्रशांत ठाकुर भी इसमें चर्चा के लिए उपस्थित थे, मगर जितनी बार इस विधेयक पर चर्चा हुई उतनी बार यह विधायक महोदय बैठक में चुप्पी साधे हुए थे. इस बिल पर चर्चा करने के लिए जो 7 बैठकें बुलाई गई थी उनमें तो उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया था, मगर 3 मई 2011 को जो बैठक बुलाई गई थी उस बैठक में तो इन मौनी बाबा ने मौन व्रत तोड़कर गरीब अभिभावकों के पक्ष में बोलने के बजाय शिक्षा माफियाओं की तरफदारी की थी. कुल मिला के शैक्षणिक शुल्क नियमन विधेयक मंजूर कराने में
शेका पक्ष के विधायक गणपतराव देशमुख, बीजेपी विधायक देवेंद्र फडणवीस, मनसे विधायक बाला नांदगांवकर आदि ने अहम भूमिका निभाई थी। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री राजेंद्र दर्डा की भूमिका भी इस मामले में महत्वपूर्ण रही थी। मगर दूसरे की अंगीठी पर रोटियां सेकने वाले विधायक प्रशांत ठाकुर इस बार भी भला पीछे कैसे रह सकते थे। शैक्षणिक शुल्क नियमन बिल पारित करने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा ढिंडोरा पीटना प्रशांत ठाकुर ने शुरू किया। किसी और की जुबानी अपनी पीठ खुद ही थपथपाने वाले प्रशांत ठाकुर ने अपनी ही समाचार पत्रिका राम प्रहर के माध्यम से कुछ लोगों के बयानों को छपवाकर यह आभास निर्माण करने का प्रयास किया कि जनता उनके कार्य की कितनी प्रशंसा कर रही है, जबकि हकीकत हम आपको बता चुके हैं। शिक्षा माफियाओं का पक्ष लेकर विधानसभा में इस बिल पर चर्चा करने वाले विधायक प्रशांत ठाकुर आज भले ही इस बिल के पारित हो जाने के बाद लोगों को असमंजस में डाल रहे हो, लेकिन भाई प्रशांत ठाकुर, यह पब्लिक है, सब जानती है। मुंबई विधानमंडल से करनाला टीवी के लिए नीलेश म्हात्रे की रिपोर्ट। बीएमटीसी कामगारों को न्याय मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। बुधवार को विधानसभा में विधायक विवेक पाटिल के मांग के अनुसार बीएमटीसी कामगारों के प्रलंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि कामगारों के वारिसों को नौकरी में समाविष्ट करना अगर मुमकिन नहीं है तो उन्हें सिडको द्वारा बनाए गए व्यापार केंद्र में जगह उपलब्ध कराई जाए ताकि वो अपना गुजारा कर सके। सिडको की स्थापना के बाद 1972 में सिडको ने अपने क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के लिए बीएमटीसी परिवहन सेवा शुरू की थी। इस बीएमटीसी परिवहन सेवा में 1800 कामगार काम कर रहे थे, जिनमें से 1200 कामगार प्रकल्प बाधित थे। मगर जनवरी 1984 में किसी भी प्रकार की पूर्व कल्पना दिए बिना आनन फानन में सिडको ने बीएमटीसी परिवहन सेवा बंद कर दी। हालांकि 1984 से लेकर आज तक सरकार ने उन पीड़ित कामगारों को किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि इन पीड़ित कामगारों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन नहीं किए। सरकार के गलत फैसले का शिकार बने यह कामगार पिछले लगभग 27 सालों से आंदोलन पर आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ पीड़ित कामगार अब इस दुनिया में भी नहीं रहे, मगर बावजूद इसके सरकार इन कामगारों को अनदेखा कर रही है, जिससे गुस्साए कामगारों ने 9 अगस्त 2011 को रक्तरंजित आंदोलन का इशारा सरकार को दिया था। इस दौरान बीएमटीसी कामगार संगठन ने विधायक विवेक पाटिल को ज्ञापन दिया कि वो इस मामले को अधिवेशन सत्र में उठाए। विधायक विवेक पाटिल ने इस ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को पत्र लिखा और इस प्रश्न पर तत्काल बैठक बुलाने की मांग की। विधायक विवेक पाटिल की मांग के अनुसार मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की अध्यक्षता में बीएमटीसी कामगारों की प्रलंबित मांगों को लेकर विधान भवन में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। इस बैठक के लिए रायगढ़ के पालक मंत्री सुनील तटकरे, विधायक विवेक पाटिल, विधायक अनिल तटकरे, कामगार नेता श्याम म्हात्रे, नारायण शेठ ठाकुर आदि सहित बीएमटीसी के पीड़ित कामगार बड़ी संख्या में उपस्थित थे। तो सिडको की तरफ से नगर विकास विभाग के मुख्य सचिव टीसी बेंजामिन, सिडको के व्यवस्थापकीय संचालक तानाजी सत्रे आदि सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक की शुरुआत में पालक मंत्री सुनील तटकरे ने पीड़ित कामगारों की समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। परिवहन सेवेमध्ये जवळपास 1400 कामगार काम करत होते वेगवेगळ्या पदाच्या वरती, आणि तो निर्णय त्यावेळेला काही कारण घडलेली असतील, त्या कारणाच्यामुळे सरकारने घेतला असेल, परंतु तो घेतला निर्णय देत असताना काही प्रमाणामध्ये त्यांचं म्हणणं सहानुभूतीपूर्वक सरकारने शैक्षणिक अर्हता आणि योग्यतेनुसार नोकरीदारांना द्यावा, त्यांची काय कायदेशीर देणे असतील तर ती देण्यासंदर्भातला निर्णय घ्यावा। वहीं विधायक विवेक पाटिल और कामगार नेता श्याम म्हात्रे ने कामगारों के पक्ष में बोलते हुए उन्हें न्याय दिलाने की मांग की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने सिडको को निर्देश दिए कि 1 महीने के अंदर पीड़ित कामगारों को उनका मुआवजा दिया जाए और पुनर्वास तथा नौकरी के बारे में सर्वेक्षण कर उसके बारे में कार्यवाही की जाए। श्री चौहान ने आगे यह भी कहा कि इन कामगारों के वारिसों को नौकरी में समाविष्ट करना मुमकिन नहीं है तो उन्हें सिडको द्वारा बनाए गए व्यापार केंद्र में जगह उपलब्ध कराई जाए ताकि वो अपना गुजारा कर सके। 27 सालों बाद सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाकर सरकार ने इस प्रकार की बैठक आयोजित की थी, जहां बीएमटीसी कामगारों को उम्मीद की नई किरण नजर आ रही हैं। बस अब सिडको मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों पर अमल करे तो बीएमटीसी प्रकल्प बाधित कामगारों को न्याय मिल सकता है, ऐसी भावना विधायक विवेक पाटिल ने जाहिर की है। मुंबई विधानमंडल से करनाला टीवी के लिए नीलेश म्हात्रे की रिपोर्ट। चलते चलते दोबारा नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। विधायक विवेक पाटिल की पहल से मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के साथ हुई बीएमटीसी कामगारों की बैठक।
पीड़ित कामगारों के वारिसों को व्यवसाय के लिए व्यापार केंद्र वितरित करने की मुख्यमंत्री ने की बात। नगराध्यक्ष संदीप पाटिल की पहल से पनवेल सीतपाड़ा मोहल्ला में बिठाए गए पेवर ब्लॉक। और दर्शकों के मनोरंजन के लिए जल्द ही आ रही है मराठी फिल्म छपू पड़ाली सासरला। अंधेरी स्थित स्टार हाउस सिनेमा घर में हुआ फिल्म का ट्रायल शो। आज के लिए बस इतना ही। कन्नला टीवी के बारे में यदि आपकी कोई राय हो या आप सुझाव करना चाहते हो तो हमारा संपर्क नंबर है 27457338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।